शाहबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ एक ऐसा शख्स का जन्म जिन्हें आप जरूर जानते होंगे। एक्चुअली ये शख्स 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी दिखे थे, लेकिन ये बात किसी ने नहीं सोची होगी कि पर्दे के पीछे रहने वाला ये शख्स इतना बड़ा स्ट्रेटेजी तैयार कर लेगा और भारत के जाने माने पॉलिटिशियन भी बन जाएगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं और समझते हैं कि कौन है ये शख्स। साल 1977 में हुआ एक महान शख्स का जन्म जिनका नाम प्रशांत किशोर पांडे है और ये शख्स 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी दिखे थे। अचानक से ये शख्स 2022 में पब्लिक से मिलते हुए नजर आए थे और ये चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे कि हमें कैसे लोगों को वोट करनी चाहिए और हमें क्या जरूरत है। और इन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि हमें एक अपने खुद की पार्टी खड़ा करनी। 2 इयर्स तक इन्होंने काफी ज्यादा जोर शोर से मेहनत किया और 2 अक्टूबर 2024 में इन्होंने अपनी एक पार्टी खड़ा कर दी। आखिर 2 अक्टूबर 2024 में ही क्यों? मैं आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जिनको भारत के राष्ट्रीय पिता भी कहा जाता है। यानी कि आज से करीब 9 मंथ पहले इन्होंने अपनी पार्टी खड़ा की और इन्होंने जो योजना लागू की है वो योजना आप लोग सुनिए। 60 साल से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया मिलने लगेगा। तीसरा काम ये होगा, एक विशेष मंत्रालय बनाया जाएगा ताकि 50 लाख से ज्यादा युवा जो बाहर गए हैं उनको साल भर के अंदर वापस लाकर यही रोजगार दिया जाए। इसके लिए एक विशेष डिपार्टमेंट, विशेष विभाग बनेगा। बिहार के मजदूरों को बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने ऐसा बोला, और बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार देंगे। अब बिहार के लोगों को बिहार से न चेन्नई जाने की जरूरत है, न चेन्नई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, बिहार के लोग तो ऐसे भी हैं जो भारत कंट्रीज भी छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, जैसे कि दुबई। प्रशांत किशोर पांडे जब से अपनी पार्टी खड़ा किए हैं तब से ये पब्लिक में ही नजर आ रहे हैं। कभी बारिश में भीगते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी पैदल यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी काम को नहीं रोका। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव है और इन्होंने बहुत लोगों को अपनी टिकट भी दी है, लेकिन इन्होंने एक ऐसे शख्स को टिकट दिए हैं जिनका नाम मनीष कश्यप है। जी हाँ, आइए एक नजर डालते हैं मनीष कश्यप में। ये वही शख्स है जो कभी कहा करते थे कि मैं अपनी खुद की पार्टी खड़ा करूंगा और गरीबों के लिए आवाज उठाऊंगा, इसलिए कि एक भारत को बेच रहा है और एक भारत में कॉमेडी करता है। आइए इनका एक बयान देखते हैं। ये मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। और बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने काफी ज्यादा फेमस भी हुए और इन्होंने ये भी बात बोला, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बोलने की आजादी देती है। लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने की आजादी है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं अपनी दिल की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ ही दिन रहे, उसके बाद सामने आता है कि ये पटना के PMCH हॉस्पिटल में ये वीडियो बनाते हुए जा रहे थे। उसके बाद इनके ऊपर डॉक्टरों ने खुद जमकर पिटाई कर दी। बहुत लोगों ने कमेंट ऐसा भी किया कि मनीष कश्यप बीजेपी में पिटने, और इन्होंने ये भी बात बोला कि मुझे बीजेपी के कैंडिडेट रहते हुए भी इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है तो पब्लिक लोगों के साथ क्या किया जाता होगा। और उसके बाद इनको किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और ये भी कहते हैं कि मुझे जान से मारने का पूरा प्लान था ये लोगों को। जब ये बेड पर थे तो इनके साथ बहुत सारे यूट्यूबर और मीडिया लोग मिलने गए और ये भी कहे कि मैं बीजेपी को रिजाइन करूंगा। उसके बाद इन्होंने बीजेपी को ही रिजाइन कर दिया। मनीष कश्यप ने शनिवार रात अपने फेसबुक लाइव के जरिए बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैं अब बीजेपी का सदस्य नहीं हूँ। और अब ये जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं और इनको प्रशांत किशोर पांडे जी के साथ में ही घूमते हुए देखा जा रहा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो की एक लाइक कर दीजिए और लोगों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट रहूं और आप लोगों के पास इसी तरीके का खबर है मैं आपको देता ही रहूं। धन्यवाद।